एक 3 साल की बच्ची स्कूल की किताब से सेब निकालकर खाने ही वाली थी। तभी इलाके का स्थानीय गुंडा वहां आ धमका। उसने बस एक चुटकी बजाई और दो खूंखार कुत्ते बच्ची पर छोड़ दिए। कुत्तों के हमले से मासूम बच्ची बुरी तरह घायल हो गई और तुरंत अस्पताल पहुंचाई गई। मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन गुंडा निश्चिंत बैठा बिरयानी खा रहा था। तभी उसे फोन आया, शहर में नया पुलिस चीफ आया है, नाम है दशान। वो अपराध को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ये सुनकर भी गुंडा हंस पड़ा। अरे जिसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की वो जिंदगी भर 4 डिश का खाना भी नसीब नहीं करेगा। लेकिन नाम सुनते ही उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि दशान का नाम सुनते ही हर गैंगस्टर कांप उठता था। लोग कहते थे उसके पेट पर 800 से ज्यादा एब्स हैं और जिसने भी उसे हल्के में लिया वो आज सलाखों के पीछे सड़ रहा है। गुंडा घबराकर जेल में बंद पुराने माफिया डॉन सांबू से मिलने पहुंचा। सांबू कभी शहर का सबसे बड़ा डॉन था, लेकिन आज जेल में छोटे मोटे काम करने को मजबूर था। गुंडे ने पूछा, भाई आप जैसे डॉन को भी दशान ने कैसे पकड़ लिया? सांबू गुस्से से कांप उठा और बोला, मैं एक कील की वजह से पकड़ा गया। सुन मेरी कहानी। 20 साल पहले सांबू एक छोटे गुंडे से बड़ा डॉन बना। उसने अपने बॉस को मारकर पूरी अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर लिया। लेकिन बेटी के पैदा होते ही वो सनकी हो गया। जिसने भी उसकी बेटी के करीब जाने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बचा। एक दिन उसे लगा कि उसकी बेटी किसी लड़के से प्यार करती है। उसने तुरंत लड़के को मरवा दिया, और वही लड़का था पुलिस चीफ दशान का साथी। ये सुनकर दशान आग बबूला हो गया और सीधा सांबू के अड्डे पर जा पहुंचा। सांबू ने हंसते हुए कहा, तुझे मेरे नाम का पता है लेकिन मेरी ताकत का नहीं। ये सुनते ही दशान का गुस्सा फट पड़ा। उसने एक ही मुक्के में 10 मीटर दूर जमीन में गाड़ दिया, फिर गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आया। लेकिन अगले दिन सांबू की पत्नी 100 वकीलों के साथ पहुंच गई और सबूतों की कमी के चलते सांबू बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने कसम खाई, अब मैं बदला लूंगा। उसने अपने गुप्त हथियार खूंखार जानवरों की फौज को बाहर निकाला। ये जानवर खून पीकर और भी ताकतवर हो जाते थे। उस रात सांबू के गुंडों ने दशान और उसके परिवार पर हमला किया, लेकिन दशान की पत्नी सीमा, जो कभी स्पेशल फोर्स की सैनिक थी, अकेले ही सारे गुंडों को धूल चटा गई। उसका बेटा भी पीछे नहीं रहा। उसने एक गुंडे को सुई चुभोकर पागल कर दिया। ये देख गुंडे भाग खड़े हुए। दशान को जब खबर मिली तो उसने कसम खाई, अब सांबू का खेल खत्म करना ही होगा। अगले दिन उसने हजारों पुलिस वालों को लेकर सांबू को पकड़ने निकल पड़ा। लेकिन सांबू जंगल में छिप गया और आखिरी वार की तैयारी करने लगा। दूसरी तरफ दशान का सामना अचानक छिपे हथियारों से हो गया। उस पर चाकू, तलवार, लोहे के कांटे सब ओर से बरसने लगे। दशान लहूलुहान हो गया, लेकिन तभी उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक ही वार में उसने दर्जनों गुंडों को हवा में उड़ा दिया। युद्ध की तरह लड़ाई छिड़ गई। अब ये टकराव सिर्फ पुलिस और माफिया का नहीं था, बल्कि इंसाफ और जुर्म की आखिरी जंग थी।